Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सर स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर में। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कंप्लीट वीडियोस जो अपने एनसीईआरटी बुक के है ना, वो यूट्यूब पे डल चुके हैं। और एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चंस केवल मैं डाल रहा हूँ, उस पे एडिशनल नहीं डाल रहा हूँ, है ना। अतिरिक्त अभ्यास वाले क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 धारा विद्युतीय, जिसको अपन क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर 3 के अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तीसरे चैप्टर के मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। सभी बच्चे अपने साथ कॉपी पेन निकालना ना भूलें। क्वेश्चंस की चीजों को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने साथ रखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए मेरे साथ जुड़िए, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आ जाओ बेटा, बुक्स लेके सभी बच्चे अपने हाथ में। तो सबसे पहले अपने पास बैक क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.8 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये रहा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहकल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहकल कितना है बेटा? 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, किससे ली जाने वाली? बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8 है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वे क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, दिया गया है। और दिया गया है, इसके बाद क्या बेटा, ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन का मेकअप करना आता है ना सबको, अब तो सब सीखे होंगे। क्या दिया गया है अपन को? दिया गया है विद्युत वाहक बल। अच्छा सुनो बेटा, विद्युत वाहक बल इसको अपन प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन। या तो एप्सिलॉन से कर दो, या फिर कई जगह इसको ई से भी प्रदर्शित कर रखा है, तो आप ई से भी प्रदर्शित कर सकते हो। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। तो अपन इसको कितना दे देंगे? 12 वोल्ट दे देंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है? यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, अपन को दे, और क्या दे रखा है? आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है बेटा? आंतरिक प्रतिरोध का मतलब स्मॉल आर होता है, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध होता है, ठीक है। और स्मॉल आर कितना दे रखा है? 0.4 ओम, ये अपन को दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है? बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा। अब देखो बेटा, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा अपन को निकालनी है, यानी कि अपन को आई का मान निकालना है, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें आई भी आता हो, एप्सिलॉन भी आता हो, स्मॉल आर भी आता हो, इस तरह का फॉर्मूला है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्न अनुसार क्योंकि हम जानते हैं कि, अब देखो बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि, इसके बाद क्या आ जाएगा? फॉर्मूला। तो प्रश्न अनुसार क्योंकि हम जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है बेटा अधिकतम धारा का, सभी बच्चों को पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है? आई बराबर एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या? अधिकतम धारा वाली स्थिति में कैपिटल आर क्या होता है? 0 होता है। भैया बैटरी से धारा लेके जा रहे हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध लेकिन बाह्य प्रतिरोध से जाने वाला धारा हमें क्या करनी है? पूरी खत्म करनी है। तो अपने पास क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्या कि चूंकि अधिकतम धारा वाले केस में, अधिकतम धारा वाले केस में कैपिटल आर क्या होता है बेटा? अपना 0 होता है। जब कैपिटल आर 0 होगा तो यहाँ पर आई बराबर क्या रह जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर। और आपको बोल रहा है ओम के नियम में ऐसे होता है, आई बराबर V अपॉन आर होता है। V का मतलब क्या होता है? चलो बताओ। V का मतलब होता है टर्मिनल वोल्ट का।
यानी कि सिंपल बात करें तो विद्युत विभवांतर, मैंने आपको पहले ही बताया कि एप्सिलॉन को बोलते अपन विद्युत वाहकबल है, पर एक्चुअल में विद्युत वाहकबल नहीं होता, ये एक तरह का विभवांतर ही होता है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मतलब कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो हाँ भाई 12 वोल्ट, वोल्टेज को विद्युत वाहकबल है पर ऐसे ही वोल्टेज की तरह काम करता है, तो 12 वोल्ट ही हो गया। स्मॉल r कितना हो गया 0.4, चलो पॉइंट हटा दो, कितना समझ गए 120, 120 में 4 का भाग दोगे 4 3 12 और फिर ये 0, यानी कि I कितना आ गया अपने पास 30 एम्पियर, ये अपने पास विद्युत धारा का मान प्राप्त हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर अपना बिल्कुल सही है बेटा, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3.2। अब देखो 3.2 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वोल्ट विद्युत वाहकबल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम, इसी प्रतिरोधक से संयोजित है, मतलब हमको उस प्रतिरोधक का मान नहीं पता। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। देखो उसने क्या बोला, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, हमेशा ध्यान रखना, प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मतलब होता है कैपिटल आर, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, मतलब वो बाह्य प्रतिरोध हमसे पूछना चाह रहा है। और क्या पूछ रहा है, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। अच्छा ध्यान रखना, परिपथ बंद होता है या परिपथ चालू होता है, इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। वही सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3.2 एनसीईआरटी, और ध्यान रखो बेटा अपने पास सबसे पहले इसका मेकअप स्टार्ट कर दे, दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 10 वोल्ट विद्युत वाहकबल, यानी कि एप्सिलॉन कितना दे रखा है 10 वोल्ट, और क्या दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे रखा है 3 ओम, विद्युत धारा दे रखी है परिपथ में कितनी 0.5 एम्पियर। चलो अच्छा, अब क्या पूछ रहा है अपने को, दो चीज पूछ ली उसने, क्या पूछ ली बेटा, सबसे पहले तो उसने पूछ लिया कि भैया प्रतिरोध निकालो, किसका प्रतिरोध, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, और मैंने अभी अभी बताया प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मतलब कैपिटल आर अपन को निकालना है, बी अपन को क्या निकालना है टर्मिनल वोल्टता। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, टर्मिनल वोल्टता कब निकालनी है, जब परिपथ बंद हो, ये वाली चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा टर्मिनल वोल्टता को भी इसे प्रदर्शित करते हैं अपन, ठीक है, ये दो चीज अपन को निकालनी है। तो सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले प्रश्न अनुसार, चलो उसके बाद क्या बेटा अपन, क्योंकि हम जानते हैं कि, अच्छा क्या जानते हो बताओ, सबसे पहले अपने पास आई का फॉर्मूला होता है, आई बराबर एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा आई का मान कितना दे रखा है 0.5, एप्सिलॉन का मान कितना 10, कैपिटल आर अपन को निकालना है, स्मॉल आर का मान कितना 3, वज्र गुणा करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 0.54 प्लस 0.5 को 3 से करोगे 1.5 बराबर 10। अपन को क्या निकालना है 0.5 आर बराबर 1.5 को इधर माइनस कर दो, 10 में से 1.5 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 8.5। अपन को निकालना है कैपिटल आर, तो 0.5 का भाग दे देते हैं, तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया 8.5 में 0.5 का भाग दे दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 85 काटेंगे 17 बचे 85, यानी कि ये 17 बार कट गया। तो प्रतिरोध कितना आ चुका है अपना 17 ओम, कितना आ चुका है बेटा 17 ओम। अच्छा सेकंड वाला पॉइंट क्या निकालना है टर्मिनल वोल्ट का। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट तो अपनी बुक में 7 शब्दों में लिखा हुआ है, मैंने कई बार क्लासेस में भी डिस्कस किया है। टर्मिनल वोल्ट का जब अपने पास परिपथ क्या हो बंद हो, तो बंद वाले केस में टर्मिनल वोल्टता निकालने का सूत्र होता है V बराबर एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया
सर मान लो अगर वो बोल देता है परिपथ चालू, तो बेटा चालू वाले केस में यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाता, प्लस आ जाता, सिंपल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि परिपथ उसने बंद कर रखा है, चालू नहीं है। चलो तो अब आ जाओ, तो v निकालना है, एप्सिलॉन का मान कितना है बेटा 10 माइनस i का मान कितना है बताओ अपने पास 0.5, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है बेटा, तो v बराबर 10 माइनस, अब वही 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5, मतलब v कितना आ गया अपने पास 8.5 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज आ गई बेटा 8.5 वोल्ट और प्रतिरोध आ गया अपने पास 17 ओम। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसका, बिल्कुल सही आंसर है अपना, और अपने दोनों क्वेश्चंस परफेक्टली हो चुके हैं। आपका 3.2 कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3.2 अपना कंप्लीट हुआ। आ जाओ भाई 3.3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो प्रतिरोध के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालना मतलब डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। अच्छा, दूसरा क्या दे रहा है, यदि प्रतिरोधकों के संयोजन को किसी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने का मतलब ये है कि आंतरिक प्रतिरोध उसका क्या होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध अपने पास उसका नगण्य होना चाहिए। ठीक है, वो ये कह रहा है, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्ट का मान ज्ञात करो, विभव पतन अपन को निकालना है। ठीक है, चलो तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 3 प्रतिरोध की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। क्या, R1 दे रखा है 1 ओम, R2 दे रखा है 2 ओम और R3 दे रखा है 3 ओम। अच्छा, वोल्टेज कितना दे रखा है बताओ, 12 वोल्ट आपको दे रखा है। ज्ञात क्या करना है अपन को, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले वो पूछ रहा है संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, मतलब सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है आपको, टोटल आरएस की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, विभव पात भी पूछ रहा है, लेकिन विभव पात के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, धारा की जरूरत पड़ेगी, तो आई के अपन को निकालना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन, विभव पतन का मतलब क्या, V1, V2 और V3 की वैल्यू भी आपको निकालनी है। क्वेश्चन सिंपल है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि टफ होगा। आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं वही अपना कार्यक्रम प्रश्न अनुसार। पहला, चूंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों के लिए सूत्र क्या होता है बेटा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS बराबर R1 की वैल्यू कितनी 1 ओम, R2 की वैल्यू कितनी 2 ओम, R3 की कितनी 3। तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया बेटा टोटल 6 ओम। तो ये तो अपने पास संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ गया। बोलो हलवा है नहीं है, हलवा ही है ना। चलो आ जाओ भाई, धारा पूछ रहा है, ये लो धारा भी निकाल देते, कौन सी बड़ी बात है। आई बराबर क्या होता है V अपॉन R, ओम के नियम से ही होता है, लेकिन अपने पास V की जगह अपन किसको यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे बेटा एप्सिलॉन को। तो I बराबर एप्सिलॉन अपॉन R। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है बोलो 12, R की वैल्यू कितनी है, टोटल R निकालना है इसमें, कितनी है 6। तो 6 दूनी 12, यानी कि धारा कितनी हो गई 2 एम्पियर अपने पास धारा हो गई। सी वाला क्या पूछ रहा है बेटा, विभव पतन। विभव पतन का मतलब हर एक प्रतिरोध पे आपको वोल्टेज निकालना है। तो V1 क्या होगा, आपको पता है V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। चलो एक बार चेक कर ले। हाँ बेटा, I का मान तो फिक्स है 2, R1 का मान कितना, इधर देखो 1 2 एकम 2, यानी कि ये 2 वोल्ट हो गया। इधर I का मान कितना 2, R2 का मान कितना 2,
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 वोल्ट हो गया। इधर I का मान 2, इधर R3 का मान कितना 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 वोल्ट हो गया, है ना। तो विभव पतन निकालने के बाद इसको चेक करने का आसान तरीका क्या है कि अपन इन तीनों का टोटल कर ले, अपने पास टोटल बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आ जाना चाहिए। देखो 6 और 4 10 और 2 12, अगर ये पूरा आंसर आपके पास बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैटरी का वोल्टेज ही अगर इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपने वैल्यू सही निकाली है। तो एक बार सारे आंसर चेक कर लेते हैं। प्रतिरोध 6 ओम बिल्कुल सही है, धारा 2 एम्पीयर बिल्कुल सही है, और विभव पतन अपने पास तीनों अलग अलग आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 3.3 कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3.4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3.4 भी हल हुआ है, बस उसने श्रेणी क्रम पूछा था, इसने समांतर क्रम पूछ लिया। क्वेश्चन देखो, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम। अच्छा, पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है बताओ? समांतर क्रम, है ना। इसमें संयोजित है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, अपन को वही टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा क्या पूछ रहा है, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत बल से कनेक्ट कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करो। इसमें हमने क्या निकाला, प्रत्येक प्रतिरोध से विभव पतन V1 V2 V3 क्या क्या निकालेंगे, I1 I2 I3। तो आ जाओ भाई, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के साथ स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या वही दिया गया है ना, R1 R2 और R3 कितना है बेटा, एक बार चेक कर लो। 2 ओम 4 ओम और 5 ओम। क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी कई बार धोखा दे जाते हैं बेटा, है ना। चलो, तो एप्सिलॉन अपन को दे रखा है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट को अपन विद्युत वाहकबल बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने पास ज्ञात करना है। अच्छा, क्या ज्ञात करना है बताओ? सबसे पहले अपन को निकालना है, क्या निकालोगे, तुल्य प्रतिरोध, है ना। तुल्य प्रतिरोध का मतलब समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध RP, पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर क्या निकालोगे, प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा। अच्छा, बहने वाली धारा मतलब I1 I2 और I3 के मान अपन निकालेंगे, है ना। थर्ड वाला पॉइंट क्या निकालोगे, कुल धारा। तो बेटा तीनों को जोड़ना है लास्ट में, तो ये तो इजी है ना। तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एक बार में। तो सबसे पहले वही अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं प्रश्न अनुसार। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट चूंकि हम जानते हैं, आ जाओ भाई, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बेटा बताओ? समांतर क्रम के संयोजन के लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3। अगर 3 प्रतिरोध है तो R3, 4 होंगे तो 1/R4 दिया जाएगा। तो 1/R3 इज इक्वल टू, हाँ बेटा R1 कितना दे रखा है 1/2, है ना। R2 कितना दे रखा है बताओ 1/4, R3 कितना दे रखा है 1/5। इन सब का क्या लेंगे अपन, लघुत्तम। लघुत्तम लेने पर कितना आएगा, लघुत्तम आएगा इन सब का 20 आएगा। कितना आएगा बेटा लघुत्तम 20। चलो टोटल करें तो कितना आ जाएगा, 2 में भाग दो 20 में 10 बार, 4 में इसमें 20 का दोगे तो उसमें 5 बार, और इधर 5 को 20, कितना आ गया? अगर आप टोटल करोगे सबका 10 और 5 15 और 4 19, तो 19/20। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 1/RP की। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, RP की वैल्यू निकालनी है, तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो RP यहाँ पे निकालेंगे तो 19/20 का क्या हो जाएगा, 20/19 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। सेकंड वाला क्या पूछ रहा है, I1 I2 और I3 का मान निकालो। चलो, अब सबसे पहले वही I1 का मान निकालना। अब मेरी बात सुनो, I बराबर होता है V/R। I1 बराबर क्या होगा, V/R1। लेकिन यहाँ पर V की जगह किसको यूज में लेंगे,
एप्सिलॉन को, क्योंकि एप्सिलॉन भी एक तरह का विभवांतर होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो आई बराबर एप्सिलॉन अपॉन R1, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 20, 20 बटे R1 की वैल्यू निकालो, जल्दी से देखो R1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20 बटे 19, तो 20 बटे 19 ये ना। तो यहाँ पे अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक चीज अपन करते हैं, जो गलती अपन कर सकते हो क्या है, मैंने बोला R1 की वैल्यू निकालो और फिर अपन क्या रखने लग गए 20 बटे 19, जबकि ये किसकी वैल्यू है टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस नहीं रखना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो मिस्टेक्स होती है तो ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी इस चीज को फॉलो किया, आप बोल रहे हो हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एप्सिलॉन 20, R1 की वैल्यू अपने पास कितनी है एक बार चेक करते हैं, R1 की वैल्यू अपने पास 2 ओम, तो रख दे बेटा। तो बताओ 2 से कैंसिल हो गया कितना 10 एम्पियर, तो अपने पास I1 कितना आ गया 10 एम्पियर। अच्छा I2 कैसे निकालेंगे, सिंपल है, I2 कैसे निकालोगे बताओ, एप्सिलॉन बटे R2, तो I2 बराबर एप्सिलॉन की वैल्यू तो 20 है, R2 की वैल्यू कितनी है बताओ 4 ओम, और 4 ओम यहाँ रख देंगे तो 4 से कट गया कितनी बार 5 एम्पियर, 5 बार कट गया 4 पंजे 20। उसके बाद अपने पास I2 भी निकल गया है ना। इसके बाद क्या निकालेंगे I3, I3 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन R3, एप्सिलॉन कितना है 20, R3 कितना है बताओ 5, तो यहाँ पर 20 अपॉन 5, तो 5 तो 20 यानी कि कितना हो गया 4 एम्पियर। तो I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गए, सारे आ गए बेटा। तो अपन को निकालना है थर्ड वाला पॉइंट, कुल धारा। कुल धारा के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा अपने पास, एक बार चेक करो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस 5 प्लस 4, 10 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि 19 एम्पियर धारा अपने को क्या होगी प्राप्त होगी, ठीक है। तो टोटल धारा 19 एम्पियर अपने पास होगी, अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना I बराबर V अपॉन R, तो देखो यहाँ पे R अपने पास टोटल आ चुका है, I अपने को निकालना था तो अपने पास 20 बटे 19 करके करते हैं तो 19 उल्टा हो जाता तब भी निकल सकता था, लेकिन अपन को उसने प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा निकल रही, तो इनको जोड़ना चाहता है इसी तरह, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.5। हाँ बेटा, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है और 100% चांस है कि दोबारा पूछा जा सकता है। ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अच्छा दूसरा चीज क्या था, आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज वाले क्वेश्चन भी आने के चांस रहते हैं। इन दोनों के अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु का, वो भी आगे आएंगे, और एक क्वेश्चन और बन सकता है सीरीज का किरचॉफ के नियम, है ना, उसका सर्किट दे देगा, फिर लूप चलवाएगा, लूप चला के तुमको निकालना सिखाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। क्वेश्चन थोड़े से हल्के से घुमा घुमा के दे रखे हैं तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आ जाओ आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा कमरे के ताप, अच्छा कमरे का ताप अगर कई बच्चों के दिमाग में गलत फहमी है, और गलत फहमी नहीं है, तुम्हारे लिए तो सही है ना। तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप होता है, कई क्वेश्चनों में 27 डिग्री सेल्सियस भी दे देता है, कई में 29 भी दे देता है। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, जो उसने क्वेश्चन में बोल दिया अपन को वही लेना है। तो देखो इधर कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टार्टिंग टेंपरेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, उस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है ना, यानी कि R1 कितना दे रखा है 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम कर दिया जाए, ठीक है, तो उस अवयव का ताप क्या होगा, मतलब प्रतिरोध बदलने पर ताप बदल रहा है, या फिर आप बोलो कि ताप बदलने पर प्रतिरोध बदल रहा है, तो 100% बदलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती, प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो तो अपन से एक ताप दे रखा है, T1 और T2 पूछ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक कितना
1.70 गुणा 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। डिग्री सेल्सियस इनवर्स इसकी इकाई होती है बेटा। हाँ, तो आ जाओ, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया गया है, कैलकुलेशन इजी है, घबराने की जरूरत नहीं। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है कमरे का ताप, यानी कि T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, R1 अपन को दे रखा है 100 ओम, ठीक है, R2 अपन को दे रखा है 117 ओम, और अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक कितना दे रखा है? 1.7 गुणा 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या ज्ञात करना है? अपन को सेकंड वाला टेम्परेचर निकालना है बेटा, है ना। चलो भाई, T2 अपन को निकालना है। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ। क्या? प्रश्न अनुसार देखो कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चूंकि हम जानते हैं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R2 माइनस R1 बराबर R1 अल्फा डेल्टा टी। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? R2 माइनस R1 बराबर R1 अल्फा डेल्टा टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। चलो, डेल्टा टी निकालना है तो क्या करेंगे? डेल्टा टी निकालना है तो R2 माइनस R1 बटे R1 को अल्फा से मल्टीप्लाई, इधर भाग दे देंगे भाई, इसका बाद इसमें ही तो जाएगा। तो R2 माइनस R1 बटे R1 अल्फा, तो डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1। तो इस स्टेप को तो बाद में सोल्व करना, पहले ये स्टेप सोल्व कर लेते हैं। R2 कितना है बेटा? 117, R1 कितना है? 100 बटे R1 कितना है? 100 गुणा अल्फा कितना है? 1.7 गुणा 10⁻⁴। बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो एकदम अपने पास इजी कैलकुलेशन है कि बिल्कुल है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे? T2 माइनस T1। हाँ भाई, 117 में से 100 गए तो कितना आ गया? 17। इधर देखो 1.7, ये अपन एज इट इज ले लेंगे यहाँ पे, और इधर देखो 10⁻⁴ -4 में से 2 जीरो गई तो बताओ 10⁻⁻2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, पॉइंट घटाएंगे, इधर जीरो आ जाएगा। 17 से 170 कट गया, कितनी बार? 10 बार, है ना। और 10 की घात 2 भी ऊपर चली गई तो 10 की घात +2। तो अपने पास T2 माइनस T1 कितना आ गया? 10 तो ये रहा, और +2 ऊपर जाएगा, तो 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा बेटा? 1000। अपन को निकालना है T2, तो T1 का पक्षांतर कर लेंगे, 1000 प्लस T1, यानी कि 1000 प्लस T1 का मान कितना है बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास टोटल T2 कितना आ जाएगा? 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी के साथ आपके आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसके अगला आने वाला जो पार्ट है वो इससे ज्यादा टफ है ना। घबराना नहीं है, बस लगे रहो और अपनी जी जान मेहनत पूरे उसमें लगा दो इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।